पीएसएल बुरी तरह से बढ़ गई है। आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दी है। यकीन कर लो, उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया। क्योंकि आपको पता है कि एक दो दिन पहले कॉर्बिन बोश, वो जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, आपको पता है वो पीएसएल से भाग के उसने आईपीएल ज्वाइन की, क्योंकि वो पहले बॉब्सरी किंग की पिशावर जलमी में था। उसको जब कांटेक्ट किया जो है आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस ने, तो भाईजान वो मुंबई इंडियंस की तरफ निकल गया और पीसीबी पीछे जो है वो नोटिस शोटिस देती रही। वो फायदा नहीं है ना उस चीजों का जब वो भाग गया। ठीक है, अब एक प्लेयर गया भाईजान, पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। उधर से इंजमाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। आईपीएल ने पीसीबी पीएसएल के साथ बड़ी ज्यादती कर दी है। कहने को तो कहा जाता है कि जी आईपीएल का कोई मुकाबला नहीं है पीएसएल के साथ, जो कि हकीकत है। किसी एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, क्रिकेट क्वालिटी के एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, पैसों के हिसाब से मुकाबला नहीं है, व्यूअरशिप क्रेज आप किसी भी एंगल से ले लो, कोई मुकाबला नहीं है। बट जब बात आती है रिसेंट फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से, जो है आज बड़ी बैड न्यूज सामने निकल के आई है। मतलब कि कमाल ही है वैसे कसम से ये आईपीएल की फ्रेंचाइज जिस तरह से पीएसएल के प्लेयर्स के हवाले से न्यूज आ रही है, क्या कर रही है, उनको किस तरह से टारगेट कर रही है, किस तरह से ग्रीड के जाल में फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है भाई? आपको पीएसएल ही मिली है क्या? आपको पीएसएल के ही फॉरेन प्लेयर मिले हैं क्या? पूरा साल हम दुआएं करते रहते हैं कि भाई आईपीएल में ये प्लेयर अनसोल्ड हो जाए तो हमारे हाथ आ जाए। पाकिस्तान सुपर लीग में जो पेशावर जल्मी से जो सिलेक्ट हुए थे बॉश, ये जो साउथ अफ्रीकन है, जो ऑलराउंडर है, इनको जो तोड़ा उन्होंने, ये बहुत गलत फैसला है और ये बिल्कुल बीसीसीआई को नहीं करना चाहिए था। देखें जी, कोई भी लीग है, जब एक लड़का एक लीग से सिलेक्ट हो गया है तो आपकी टीम से अगर कोई आपको छोड़ के चला जाता है या रिप्लेसमेंट पे लेना आपने किसी ने, तो फिर आप ऐसे प्लेयर को लें जो किसी लीग से सिलेक्ट नहीं हुआ। आपने वही हरकत की, आपने पैसा दिखाया बॉश को, उसको सुहाने ख्वाब दिखाए, आपने ये बोला कि जी छोड़ो पीएसएल को, मुंबई इंडियंस में आ जाओ। जाहिर सी बात है यार, मुंबई इंडियंस इतनी बड़ी टीम, उसकी जो लीग्स हैं, उसकी जो टीम्स हैं वो डिफरेंट लीग्स में खेलती हैं। सबको पता है आपको कि कहाँ कहाँ उनकी जो टीम्स हैं वो, इस वक्त मुझे लगता है कि कोई 4-5 लीगें होंगी जिसमें इनकी टीम जो है वो खेलती है। तो उनके प्लेयर जो हर तरफ खेल रहे होते हैं, तो आपने उसको ख्वाब दिखाए, आपने उसको पैसा दिया। यहाँ पे डायमंड कैटेगरी से आई थिंक पेशावर जल्मी से उनको उठाया गया था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो शायद उसको ठीक ठाक पैसे दिए होंगे। उसके हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में भी ये सब कुछ मेंशन हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक अपना आइडिया दे रहा हूँ कि शायद कॉन्ट्रैक्ट में भी ये सब कुछ हो कि भाई हम आप इधर आ जाओ, हम इतने पैसे देते हैं, छोड़ो पीएसएल, हर लीग में तुम खेलोगे, इंडिया आईपीएल के अलावा और जितनी लीग्स भी होंगी। तो भाई जो यंग लड़का होता है ना, वो जाता है, वो फिर सोचता है कि यार अगर ये इतनी बड़ी लीग है, ये मेरा फ्यूचर मेरा अच्छा हो जाएगा, पैसे मेरे अच्छे हो जाएंगे। अगर मैं इतनी बड़ी लीग से, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज से खेलता हूँ तो मैं हाईलाइट भी बड़ा अच्छा होऊंगा, परफॉर्मेंस दूंगा, सीखूंगा सब कुछ। हिंदुस्तान रिएक्शन में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए तनवीर अहमद को। तनवीर अहमद रो रहे हैं कि भारत यानी आईपीएल उनके खिलाड़ी पीएसएल के खिलाड़ी को खींच रहा है, तोड़ रहा है। वीडियो बहुत ही मस्त है, पहले वीडियो देखिए। मिलते हैं वीडियो के बाद। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 5 से 6 प्लेयर और निकल गए, टोटल 5 से 6 प्लेयर थे पीएसएल में, जो नाम थे वो निकल गए। अब पीछे रह गए सारे वो बॉब्सरी किंग, शाहीन लंगड़ा, टेपिया, नसीम ब्यूटी क्रीम, रिजू डांसर, अब ये रह गए पीएसएल में। इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे। फॉरेन प्लेयर में इन्होंने 3-4 और रिटायर्ड प्लेयर लिए हुए हैं, वो खेलेंगे। मैं सबसे पहले आपको प्लेयर्स के नाम बता दूं, फिर आता हूं। देखिए, अगर मैं सबसे 6 प्लेयर हैं, ये टोटल 6 प्लेयर हैं, और कार्बिन बोश को मिला के ये 7 प्लेयर बन जाते हैं। एक तो होगा कार्बिन बोश, जो मुंबई इंडियंस में चला गया, पिशावर जलमी में खेलता था। माइकल ब्रेसवेल मुल्तान में था, बेस प्राइस आईपीएल में भाईजान 1.5 करोड़, वो चला गया भाईजान अब जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद में। उसके बाद आते हैं काइल जैमिसन बहुत बड़ा बॉलर है, ये जो है वो आरसीबी की तरफ से खेल भी चुका हुआ है, लेकिन इंजरीज की वजह से फिर नहीं खेला। काइल जैमिसन जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स में था, इसकी बेस प्राइस भी जो है वो 1.5 करोड़ रखी गई थी, और इसको नहीं था पिक किया गया आईपीएल में, ये फिर पीएसएल में चला गया। और इसको अब भाईजान राजस्थान रॉयल्स ने जो है वो अपना जो है वो इसके साथ कांटेक्ट किया,
और ये चला जाएगा राजस्थान रॉयल्स में, जो जोफ्रा आर्चर की रिप्लेसमेंट के तौर पे। अब अंदाजा लगा लो 3 प्लेयर इधर से गायब हो गए हैं, कार्बिन बॉश, माइकल ब्रेसवेल और जो काइल जेमिसन। इसके बाद बैन डॉर्शस, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसको लिया था, और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड वो 75 लाख इसने जो है अपनी बेस प्राइस रखी थी आईपीएल में, और इसको भी भाईजान अब जो है वो पंजाब किंग्स ने हायर कर लिया। अब पंजाब किंग्स की तरफ से ये खेलेगा, और मतलब आप अंदाजा लगा लो, अब पाकिस्तानी रो रहे हैं कि भाई सारे दिन नसी नसी पीछे घंटा बजे ये बैग मुझे ले लो, मैं खेल लेता हूँ पीएसएल, ठीक है। उसके बाद भाईजान अब बात करूं तो भाईजान बहुत बड़ा नाम फिन एलन इस पीएसएल में 2-3 ऐसे नामों पे गौर किया जाता है यार, बहुत बड़ा नाम है फिन एलन, जो कि ये भी आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेल रहा था। इसकी भी बेस प्राइस जो है वो यही, इसने 1 करोड़ के लागपास की रखी हुई थी। अब इसको भी जो है वो हायर किया जा रहा है टीम की तरफ से। आई थिंक लखनऊ सुपर जायंट अब इसको जो है वो शायद लेके उठ जाए, और अब अंदाजा लगा लो इधर से आपके 4-5 प्लेयर निकल गया। अब इसके बाद अगर कोई प्लेयर आता है मैथ्यू शॉट, जब से ये आईपीएल में पैसा आया है तो उस हिसाब से क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए सब। अब बीसीसीआई के क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए। अब उनको जाहिर सी बात है यार, अब उनको पैसा मिलता है, क्रिकेट बोर्ड्स को कमीशन मिलता है प्लेयर्स की सूरत में। जितने प्लेयर्स वहां जाएंगे जितना पैसा उनको मिलेगा उस हिसाब से उन क्रिकेट बोर्ड को कमीशन मिलता है। उसके बाद जाहिर सी बात है जब आपको कमीशन भी मिलेगा, आप क्यों नहीं अपने प्लेयरों को वहां भेजोगे? पैसा ज्यादा होगा, क्रिकेट बोर्ड को कमीशन ज्यादा मिलेगा। लेकिन तो ये तो फिर अब क्रिकेट बोर्ड को सोचने की जरूरत है ना कि यार जब आपने एक टीम से साइन कर लिए तो फिर आपको वहां जाने की जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बॉश साहब की जो क्रिकेट है वो खत्म हो गई है, वो यहाँ से इस सीजन खेलता अगले साल वहां चला जाता, ना खेलता जो है वो पीएसएल। तो मैं आपको पता है, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, मैं बीसीसीआई को कुछ चीज़ों में बड़ा सपोर्ट करता हूँ। जिस तरह अभी मैंने बात की कि हैरी ब्रूक का जो फैसला था बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन पाकिस्तान के मामले में ना मुझे एक चीज़ क्लियर नज़र आती है, ये जानबूझ के ये ड्रामेबाजियां करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट ख़राब हो, पाकिस्तान की लीग ख़राब हो, ये सब कुछ हो, ये जानबूझ के करते हैं। इसीलिए फिर मैं जब खुला डुला बोलता हूँ इनके बारे में, इनको तकलीफ़ होती है, ठीक है, कि ये क्या बातें कर रहा होता है। तो फिर यार आपका बीसीसीआई ऐसी हरकतें करता है, ठीक है ना, या जे शाह ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से फिर मैं ये बात बोलता हूँ। देखें, ये मुंबई इंडियंस को या बीसीसीआई को ये हरकत करने की जरूरत नहीं थी। जब बॉस जो है वो सिलेक्ट हो गया था पीएसएल में, उनको इससे बात करने की जरूरत ही नहीं थी। तो बात करने का मतलब ये है कि आप जानबूझ के ये ड्रामेबाजियां करना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये बातें कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है। मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि पता नहीं पीएसएल के अंदर और भी प्लेयर्स हैं, उनको भी खींचने की कोशिश हो रही है कि जी हम आपको इतना पैसा देंगे, आप छोड़ें और आप चले जाएं। अगर देखें बॉस की हद तक तो ठीक है, लेकिन अब अगर किसी और प्लेयर ने किया ये हरकत, तो फिर भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बैन लगाना पड़ेगा। ऐसा भी तो नहीं होता ना बाबर भाई कि ये पैसे के नाम पे आप कुछ भी करते जाएं, ये क्या है बाबर भाई? देखिए, वो पंजाबी में ना हमारे एक कहावत है, ये चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। और ये अब आपने मुझसे कहा पाकिस्तान क्या करे, भाई मुझे ये जो आपने कहा ना पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस क्या करें, तो मुझे वो याद आ गया कि चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। भाई ये आज की दुनिया है सर, ये आज की दुनिया, पैसे की दुनिया। और मुझे वैसे अफसोस हुआ है फ्रैंकली स्पीकिंग, पीएसएल के सिलेक्टेड प्लेयर्स को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा एक जो है ना वो सामने आ रहा है, एक ऐसी सेंस सामने आ रही है कि शायद पीएसएल में जो प्लेयर्स आईपीएल के अनसोल्ड थे अब उनको दोबारा से अपनी तरफ राग़िब किया जा रहा है। और ये मकसद इसके पीछे ये लग रहा है कि जैसे पीएसएल को डेंट किया जाए, पीएसएल को नुकसान पहुंचाया जाए, ये पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस सोच रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये उस्मान, आईपीएल का पीएसएल से कोई मुकाबला नहीं। सब लोग ये मानते हैं, सब लोग ये कहते हैं कि भाई ना तो व्यूअरशिप उतनी है, ना जनाब उतना पैसा इन्वॉल्व है, जितने में वहां पे एक प्लेयर बिकता है उतने में, मतलब जितने में इंडिया में एक प्लेयर खरीदा जाता है उतने में पूरी आईपीएल पीएसएल हो जाती है, ये बात की जाती है। खासतौर पे हमारे इंडियन क्रिकेट फैंस तो ये बिल्कुल कहते हैं कि जी कोई बराबरी नहीं है, कोई बराबरी नहीं। और हम भी मानते हैं
कि जब ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे प्लेयर्स लेके आएंगे, अच्छे प्लेयर्स परचेज करेंगे, खरीदेंगे, तो आपकी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, उसमें पैसा भी ज्यादा इन्वॉल्व होगा। व्यूअरशिप वैसे ही इंडिया की बहुत ज्यादा है, कहाँ 25 करोड़ की आबादी का मुल्क और कहाँ 140 करोड़ की आबादी का मुल्क। कि आईपीएल में बड़ा एक्शन लिया गया हैरी ब्रोक के अगेंस्ट। हैरी ब्रोक ने अपना नाम दिया, 2 बार दिया और दोनों बार उसने वापस ले लिया, ठीक है। और इस बार आईपीएल ने और बीसीसीआई ने उसको 2 साल के लिए बैन कर दिया। 2 साल क्या, मुझे लगता है कि वो लाइफ टाइम बैन है उसके ऊपर। लेकिन जो दिखने में 2 साल होगा, लेकिन उसके बाद कोई भी फ्रेंचाइज हैरी ब्रोक को पिक नहीं करने वाली है, ठीक है। लेकिन जो है वो अब जो है वो ये 4-5 खिलाड़ी जो है ना, इनको फैसला करना है कि इनको आईपीएल खेलनी है या जो है पीएसएल खेलनी है, ठीक है। लेकिन बात वही है कि मैं हमेशा एक बात करता हूं कि एक साइड आईपीएल है और दूसरी साइड दुनिया की सारी लीग्स है ना। और किसी खिलाड़ी को अगर आईपीएल से भी ऑफर होती है, दुनिया की सारी लीग से ऑफर होती है, तो वो खिलाड़ी अगर समझदार है वो क्या करेगा, वो आईपीएल को चुनेगा। 100 टाइम्स वो आईपीएल को चुनेगा, क्योंकि उसको वहां पर पैसा ज्यादा मिल रहा है। और लीग्स खेलने का खिलाड़ियों के 2 ही मकसद होते हैं, एक पैसा कमाना और दूसरा जो है क्वालिटी क्रिकेट खेलना। और दोनों की दोनों चीजें आईपीएल में मौजूद हैं। तो अब दूसरी बात यह कि लाइफ टाइम जो है वो उस प्लेयर को फायदा होता रहता है। अगर वो आईपीएल में खेलता है, टीम्स की नजर में आता है, अगर वो परफॉर्म कर जाता है तो एक टीम नहीं लेगी, दूसरी लेगी, दूसरी नहीं लेगी तो तीसरी ले लेगी, ठीक है। इस वजह से जो है वो खिलाड़ी ज्यादातर जो है वो आईपीएल को चुनते हुए नजर आते हैं, पीएसएल को जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो खिलाड़ी हैं, ये अगर जो है वो आईपीएल को चुनेंगे तो पीएसएल के लिए हमेशा के लिए बैन हो जाएंगे। पीएसएल में इसके बाद ये आपको नजर नहीं आएंगे। और अगर ये पीएसएल को चुनेंगे और आईपीएल को नहीं चुनेंगे, तो शायद आने वाले टाइम में आईपीएल की कोई फ्रेंचाइज इनको जो है वो पिक ही ना करे। वेलकम बैक दोस्तों, वीडियो आपने देखा, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर दे के जाए। तो अब बात करते हैं वीडियो पर। तो तनवीर अहमद तो बिल्कुल अपने मोड में आ चुके हैं। वो इस तरह रो रहे हैं कि भारत ने उनके सारे पीएसएल को तोड़ दिया हो। पीएसएल के कुछ खिलाड़ी हैं जो आईपीएल की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि पीएसएल के पास गिने चुने फॉरनर होते हैं जो कि कुछ रिटायर्ड होते हैं ज़्यादातर, और कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनको आईपीएल में जगह नहीं मिलती। अब उनका आरोप है कि भारत उनके 5-6 खिलाड़ी, फॉरेन खिलाड़ियों को तोड़ के आईपीएल की तरफ लेके जा रहा है। तो पहली चीज़ है, आपकी लीग उस लेवल की है नहीं। अगर वो खिलाड़ी आ रहे हैं तो उन्हें यहाँ ज़्यादा पैसा दिख रहा है, सारा गेम ही पैसा का है। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि पीएसएल बहुत पीछे है। पीएसएल का कोई स्टैंडर्ड नहीं है आईपीएल के आगे। आईपीएल का एक खिलाड़ी जो ऋषभ पंत बिका है, आप उसको अपनी करेंसी में मल्टीप्लाई करके देख लो तो आपकी पूरी की पूरी जो खिलाड़ियों को आप सैलरी देते हैं, जो आपने पीएसएल का बजट रखा होता है खिलाड़ियों को, वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है। तो आपका आईपीएल से कोई भी मुकाबला नहीं है। पीएसएल कहीं भी स्टैंड नहीं करता, फिर भी आप इसी चीज़ में लगे हुए हो। तो ये चीज़ आपको नुकसानदेह कर रही है। आप अपनी लीग करवाएं, चाहे जो भी खिलाड़ी हों। अब जब आप इतनी बड़ी लीग से मुकाबला करने की सोचेंगे, इतनी बड़ी लीग को आप चैलेंज करोगे, तो फिर उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी दिखेंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको अपनी लीग के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो पे।